लॉ एंड ऑर्डर का मैटर ही नहीं है। आपके बाप दादा को कोई गाली देगा तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार नहीं किया जाएगा। हम लोगों के शरीर में वो रक्त बहता है ना जो लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार नहीं करता। हमला चूंकि उनके यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई, उसका क्रिया हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी वो, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। 1000 करनी सैनिक अगर पहुंचे होते ना तो शीशा न टूटा होता, घर ही टूट गया होता। उन्होंने जो आतंकी संगठन बताया है, उनके सोशल मीडिया के हैंडल पर देखा, लेकिन अपने बाप दादा की रक्षा के लिए अगर कोई आतंकी संगठन बताता है तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमें अंदर से खबर मिली है कि आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर का घेराव करने जा रहे हैं। अभी मैंने नहीं कहा है, लेकिन अगर खबर मिली है, अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसा भी होगा। समाजवादी पार्टी और करणी सेना आमने सामने है। रामजी सुमन ने जो बयान दिया था उसको लेके करणी सेना ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और रामजी सुमन के घर पर जाके घेराव करा। अब करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजीत सिंह हजरतगंज थाने पहुंचे हैं और इनका कहना है कि हम रामजी सुमन के खिलाफ FIR करवाएंगे। क्या कुछ है पूरा मामला? मामला आप लोगों को मीडिया के द्वारा संज्ञान में आ ही चुका है। उनका ये कहना कि करणी सेना ने उनके घर पे पथराव किया, जबकि करणी सेना के लड़के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने गए थे। उन्होंने जो हमारे पूर्वज के बारे में गलत अभद्र टिप्पणी की है और उस टिप्पणी के लिए वो गए थे कि वो माफी मांग लें, तो उन्होंने बीच में बयान भी जारी किया, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। ऐसा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। तो हमारा तो ये सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं। और हमला चूंकि उनके यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई, उसका क्रिया हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी वो, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सांसद जी वहां पे थे भी नहीं, आप लोगों ने घर पे हमला बोल दिया, हजारों की तादाद में आए। वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि बुलडोजर लेके भी आप वहां पहुंच गए थे। नहीं, बुलडोजर तो इस प्रदेश में 7-8 वर्षों से चल रहा है। बुलडोजर लेके पहुंचना है, बुलडोजर जगह जगह दिखाई पड़ रहा है, उसकी बात नहीं है। और 1000 करनी सैनिक अगर पहुंचे होते ना तो शीशा न टूटा होता, घर ही टूट गया होता। समझ रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूरी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था और ऐसे सांसद के घर पे हमला करा, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। लॉ एंड ऑर्डर का मैटर ही नहीं है। आपके बाप दादा को कोई गाली देगा तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार नहीं किया जाएगा। हम लोगों के शरीर में वो रक्त बहता है ना जो लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार नहीं करता। अगर हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार पे कोई हमला बोलेगा तो उसका जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम है और हमेशा देते रहेंगे। संदीप जी, समाजवादी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पे करणी सेना ने ये सब करा है। नहीं, हम तो कभी योगी जी से मिले ही नहीं है। हमारे संग तो भाजपा के किसी नेता की फोटो ही नहीं है। ना, ये तो वो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे संग तो किसी की फोटो नहीं। हाँ, इन लोगों की फोटो अक्सर शादी विवाहों में मैं दिखा सकता हूँ आपको। मेरी किसी के संग कोई फोटो नहीं, किसी के इशारे उसारे पे नहीं करते हैं। बहुत ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं। उन लोगों की तरह बुद्धि विवेक नहीं लगाते। अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल, वो अभी प्रदर्शन कर रही थी करणी सेना के खिलाफ। उन्होंने कहा करणी सेना को बैन करो। समाजवादी छात्र सभा भी आपके पुतले उतले जलाए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पुतला जलाए, वो भी कह रहे हैं करणी सेना को बैन करो। समाजवादी छात्र सभा तो यहाँ तक कह रही करणी सेना नहीं, टुच्ची सेना है। नहीं, उन्होंने जो आतंकी संगठन बताया है, उनके सोशल मीडिया के हैंडल पर देखा, लेकिन अपने बाप दादा की रक्षा के लिए अगर कोई आतंकी संगठन बताता है तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन इस तरीके की आपके ऊपर बयानबाजी हो रही है, कोई कह रहा है बैन कर देना चाहिए और इस तरीके से सांसद के घर पे हमला करना एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर रहा है। गलती से जातिगत समीकरण पर विधायक बनी है पल्लवी पटेल। गलती से अपने परिवार की स्थिति को देख ले। पहले परिवार में अपने एक जुटता इकट्ठा सीएम को हराया है, डिप्टी सीएम को हराया। अपने परिवार में देख ले, दोनों महिला 2 अलग अलग धाराओं में हैं। हम लोग तो अपने पूर्वजों के 15 पीढ़ी पहले से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ेंगे। मुझे अपनी 7 पीढ़ियां याद है। सुनिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनमें से कोई भी आदमी अगर अपनी 7 पीढ़ी का नाम बता देगा तो नाम बदल दूंगा, उसी दिन छोड़ दूंगा। अब क्या नाराजगी है समाजवादी पार्टी से, क्या मांग करेंगे, क्या है लिया आप यहाँ? कोई नाराजगी नहीं। मेरी नाराजगी ये कि अगर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके के बयानबाजी में अगर सहभागिता करता है तो जरूर उनकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। योगी जी ने कहा था उनसे बयान देने के लिए, जो उन्होंने योगी जी का पुतला फूंक दिया है। आप बताइए, योगी जी ने तो कहा नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुतला फूका उन्होंने। किन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? अरे इनके में कैसा लॉ एंड ऑर्डर था आपको बताने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने बहुत दिन पत्रकारिता माफी की मांग कर रहा है, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आगे क्या करेंगे आप? उन्होंने ईद के बाद आंदोलन करने को कहा है। हम उनको अपना नई रणनीति उनको बताएंगे। हम भी ईद का, वो भी ईद का एंजॉय कर ले, हम भी कर लेते हैं। अभी हमें अंदर से खबर मिली है कि आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर का घेराव करने जा रहे हैं। अभी मैंने नहीं कहा है, लेकिन अगर खबर मिली है, अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसा भी होगा। ऐसा भी होगा। ये लड़के हमारे आए, ये गोंडा से हमारे मंडल अध्यक्ष है, ये हमारे जिला अध्यक्ष है राजबड़ी सिंह।
करणी सेना के, ये लोग आए हैं तो पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा हो गए। तो ऐसे नहीं, हम रणनीति आपको बताएंगे, जो आवश्यकता होगी तब मैं मतलब अभी बताऊंगा। कुछ खोलेंगे नहीं पत्ते अपने नहीं, पत्ते हम क्यों खोले, हम उनकी तरह यू टर्न नहीं मारेंगे। हाँ। हमारा मामला आर पार का, उनकी तरह यू टर्न नहीं लेंगे, फिर टर्न नहीं लेंगे। जो करेंगे सीधे कह के। समाजवादी छात्र सभा कह रही करणी सेना के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा ही आंदोलन जारी रहेगा। आप कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी तो आंदोलन ऐसा ही जारी रहेगा। तो कर ले, कहाँ थमेगा ये मामला? अब वो तो माफी मांगने पे ही थमेगा, हैं? माफी मांगने पे ही। वो तो कह रहे कार्रवाई हो, बैन हो। तो कर दे बैन, हमको लोगों को कोई दिक्कत थोड़ा ना। बैन हो जाएगी तो करणी सेना बैन हो जाएगी तो क्या दूसरा वो नहीं कर सकते हम लोग? हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। ठान लिया है आप लोगों ने? हाँ यार, हमने ठान लिया। ठान लिया है। ये संदीप सिंह थे, प्रदेश अध्यक्ष थे करणी सेना के। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर का घेराव करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी तो। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।